नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भवन निर्माण समिति के तीसरे दिन की बैठक आज सर्किट हाउस में चल रही है। भवन निर्माण समिति की बैठक। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रथम तल के दरवाजों पर सोना लगाया जाए या नहीं, इस पर नहीं हो सका है अभी विचार। मुख्य चुनौती परकोटा से राम मंदिर को एक लिफ्ट और ब्रिज के जरिए है जोड़ना। मंदिर के पश्चिम दिशा में लिफ्ट और ब्रिज का कार्य चल रहा है। अस्थायी मंदिर पर भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ की होगी व्यवस्था। अस्थायी मंदिर को लेकर कल की बैठक में हुआ है निर्णय। भगवान जहां थे विराजमान वह स्थल है ऊंचाई पर, उसकी ऊंचाई करनी होगी कम। अस्थायी मंदिर बना हुआ है लकड़ी का, उसकी मजबूती को लेकर के चल रहा है विचार विमर्श। पहले भगवान थे टेंट में, भगवान जिस टेंट में थे वह टेंट ट्रस्ट के पास था सुरक्षित, उसको भी वहां पर याददाश्त के लिए रखा जाएगा सुरक्षित। 1949 में भगवान का सिंहासन भी गया है मिल, वह भी रखा जाएगा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित। मंदिर सिंहासन और टेंट श्रद्धालुओं को अपने भगवान के प्रति कैसा उठाना चाहिए कदम, ताकि ना हो सके इस तरह की स्थिति दोबारा। राम मंदिर के शिखर पर लगाई गई है 2 लाइट। एक है एविएशन सिग्नल जो हवाई जहाज के लिए संकेतक के तौर पर करेगा काम, और दूसरा आकाशीय बिजली से राम मंदिर को सुरक्षित करने के लिए लगाया गया है अरेस्टर, जो बिजली को सीधा जमीन में उतारेगी ताकि आकाशीय बिजली से राम मंदिर को ना हो नुकसान। शिखर पर केवल ध्वज लगाने का कार्य रह गया है शेष, जो 3-4 महीने बाद जाएगा लगाया। शिखर का निर्माण 30 जून तक हो जाएगा पूरा। मंदिर को वो लोग उसका अनुमान लगा रहे हैं और उसके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि ये अंतिम हो पाएगा कि कितना सोना कुल मिलाकर के मंदिर में लगाया जा रहा है। कुछ आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, वो भी वर्तमान में विचाराधीन है कि जो प्रथम तल पे दरवाजे लगे हुए क्या उनको भी सोना से जो है एक तरीके से अलंकृत किया जाए अथवा नहीं। इस पर अभी कोई राय एक नहीं बन पाई है। आगे चल करके हम लोगों को देखना होगा। मुख्य जो हमारे सामने चुनौती है अब परकोटा की है। परकोटा में जैसा आप जानते हैं कि परकोटा से मंदिर में एक लिफ्ट और एक ब्रिज को जोड़ना है जो कि पश्चिम दिशा में है। उसको लेकर के कार्य चल रहा है। और कल हम लोगों ने जो पुराना मंदिर था उसको कैसे वहाँ पर एक तरीके से श्रद्धा, वहाँ पर लोग जाएंगे, मंदिर को देखेंगे कहाँ भगवान थे, तो किस आकार में उसको रखा जाए, उस पर अंतिम रूप कल दे दिया गया। थोड़ा सा चुनौती यह है कि वो अभी वर्तमान में बहुत ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो कम करनी होगी। मंदिर को उसी तरीके से उसी आकृति का मंदिर बनाना होगा। ये अवश्य है कि अगर उस मंदिर को भी एक तरीके से उसी प्रकार से उसकी भी मजबूती हो, तो वर्तमान में आप जानते हैं वो लकड़ी के पैनल का बना हुआ है। लकड़ी के पैनल का जो मंदिर होता है वो थोड़ा सा उसकी अवधि कम होती है, तो उसको हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मजबूती कैसे बने। जो अभी मंदिर पुनः रखा जाएगा उसी स्थान पे होगा, वही आकृति होगी। ये अवश्य है कि उसमें हम 2 और चीजें रखेंगे। एक तो आप सभी तो जानते होंगे, पहले भगवान एक टाट का जूट जैसा एक टेंट था उसमें थे, तो सौभाग्य से वो टेंट मिल गया है, हमारे चंपत राय जी के पास ही था, तो उसको भी हम वहाँ पर याददाश्त के लिए रखेंगे। और उस समय जो सिंहासन था भगवान का सन 49 से लेकर के वह भी मिल गया है, वह रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझें कि हमने
उस मंदिर को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ हम एक तरीके से प्रिजर्व करके, कंजर्व करके मेंटेन करेंगे, जिससे लोगों को यह एक संदेश मिल जाए कि हमारे भगवान, अगर उनको हम इस श्रद्धा सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं तो उनके लिए हमको किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पुनः ना हो। अब इसके अलावा जो शिखर बन है, एक तो एविएशन सिग्नल है, हवाई जहाज जो जाएंगे, दूसरा जो है वो अरेस्टर है, जो कि अगर कोई बिजली का प्रकोप हो, इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से वेदर कंडीशन में होता है, तो उस प्रकोप के लिए अरेस्टर करते हैं कि वह ऊपर से ही पकड़ ले और जाके वो ग्राउंड में ले जाए, तो वह लगाया जा रहा है। शिखर पे अब केवल एक कार्य रह गया है, लेकिन वो भविष्य में ही होगा, तत्काल नहीं होने जा रहा है। वह है इसकी ध्वजा। हर मंदिर की एक ध्वजा होती है, तो उसको तो एक शुभ मुहूर्त में आगे 3-4 महीने के बाद लगाया जाएगा, लेकिन बाकी सभी कार्य जो है हम लोगों ने जैसा निश्चित किया है वह 30 जून तक पूर्ण हो जाएगा।